नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी पीछे देख लीजिए, बाबा हजरत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर उपस्थित है और आप बड़ी प्रसिद्ध मजार रेड क्रॉस सर्किल पे फिलहाल उपस्थित हूँ। भरतपुर के जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे, कनेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट बगल में यहाँ बिजली घर है, उसके बगल में मजार है। यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ में साथी है कुछ संगठन से, इनसे बातचीत करेंगे। मामला असल में क्या है, ये मजार काफी समय से यहाँ स्थापित है और इसके आसपास जो जमीन है, जो मजार की जमीन है, उस पर चल रहा है लाखों रुपए का ये कबाड़े का धंधा। चारों तरफ ये धंधा बिजनेस दिखा दीजिए। अब मैं आपका ध्यान जिस और आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है, जिसको आपको मुख्य तौर पर समझना चाहिए, वो ये कि मजार की जमीन है जिस पर यह धंधा चल रहा है और वक्फ बिल कुछ ही समय पहले पास होकर दोनों सदनों से राष्ट्रपति के यहाँ आया, विषय चर्चा चल रही है, राजपत्र पर साइन हो गए हैं और अमल में आगे लाया जाएगा। लेकिन मामला क्या है असल में, इसी तरह से वक्फ की और तमाम जमीनों का जो व्यापारीकरण हो रहा है उसी को रोकथाम के लिए बिल लाया गया और आगे की चर्चा इनसे करेंगे। और जो एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है, करोड़ों रुपए का एक सीएफसीडी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको बदल दिया गया, रास्ता बदल दिया गया मजार के लिए, लेकिन ये धंधा यहां से नहीं हट पा रहा, नहीं रुक पा रहा है। हमारे साथ भाई साहब, भैया एक बार परिचय दें अपना और सीएफसीडी वाले मामले को बताइए, फिर आगे चर्चा करें। मेरा नाम शुभम सेंथरा है, बजरंग दल का जिला संयोजक हूं मैं जी। ये राजस्थान सरकार की कई सौ करोड़ की योजना है सीएफसीडी की, जो ये पूरे नाला का जो पक्काकरण किया जा रहा है, जिससे जितनी भी पानी की निकासी मजबूत हो, इस तरीके से बनाया जाता है। इसको सिर्फ इस मजार के नाम पे जो एक वक्फ की जमीन की तरह घेर रखी है कई सालों से, और उसमें अवैध कारोबार चल रहे हैं। ये जो वक्फ बिल आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जो वक्फ बिल का जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसका मेन तात्पर्य इसी तरीके के अवैध धंधे हैं। जो वक्फ के नाम पे जमीनों को घेरा जाता है, कई सौ बीघे जमीन अलग अलग शहरों में, भरतपुर में ही कई सौ बीघे जमीन घेर रखी है, जिसमें अवैध तरीके से इन धंधों को चलाते हैं। एक छोटी सी मजार स्थापित कर दी, उसको धीरे 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 बड़ा धर्म का नाम चोला उड़ा दिया और अपने धंधे चला रहे हैं। ये जो धंधे हैं, ये कबाड़े का हमको बहुत छोटा धंधा लगता है, लेकिन इसमें बहुत मोटा मामला है। इसमें वैध और अवैध दोनों ही तरीके के काम किए जाते हैं। अवैध धंधे, इसको ओट में छुपा के बहुत गलत कारोबार भी करते हैं ये इस तरीके के लोग, और ये सिर्फ धर्म के नाम पे चोला ओढ़ के धर्म की जमीन है, इसका कोई विरोध ना कर सके। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग भी पीछे आ जाइए, आप आगे चलिए, आप इस ओर आ जाइए। ये यहाँ पे मजार है, वो पहले सीएफसीडी वाला पूरा प्रोसेस समझा देते, दिखा देते आपको। ये पूरा देख लीजिए, तमाम पूरा क्षेत्र में कबाड़ा पड़ा हुआ है, लगभग 1-1.5 बीघे के आसपास की जमीन है ये, जिस पर इस तरह का ये सामान बिखरा पड़ा है। ये सामने सीएफसीडी नाला बन रहा है, बताते 1400 करोड़ के आसपास की परियोजना है, पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ये शुरू हुई थी। तमाम समय से काम चल रहा है, लेकिन इसका रास्ता इस तरह से ऐसे होके आना था। इसके जो ये मजार है, इसके सहारे से और इसके बगल में 10 फीट का एक रोड बनना था, जिसके लिए जगह नहीं बची। अगर ऐसा होता तो ये मजार रास्ते में आती और ये हटाई जाती, जिसकी वजह से सीएफसीडी का रास्ता तो बदल दिया गया, लेकिन जो व्यापारीकरण हो रहा है इस पर रोकथाम नहीं लाई गई। पहले नक्शे में यही था, यहाँ से होके ही नाला गुजरना था, लेकिन यहाँ के दबाव में और पिछली सरकार में और जो मंत्री रहे थे सुभाष गर्ग जी, उनके दबाव में आकर ये जो अधिकारियों ने ये चेंज किया है, ये दोबारा बना, क्योंकि हमने पहले जो नक्शा निकलवाया था उसमें यहीं से होके गुजर रहा था। सिर्फ इसके दबाव में, और जो वक्फ जमीन है, इनका जो अवैध जो धंधा चल रहा है, इन लोगों के दबाव में आकर ये जो चेंज किया गया है, जिससे कई सरकार पे नुकसान हुआ है, कई सौ करोड़। अच्छा, इतना अगर दबाव ही है, इतना ही अगर बदलाव किया जा रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं हटा दिया जाता यहाँ से? सरकारी तंत्र पर हावी है एक धर्म का तुष्टीकरण के लिए ये जो बिजनेस है, एक बिजनेस हो रहा है। और आपकी मैं सराहना करता हूँ नीरज जी कि आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो। जिन लोगों ने जो इसका वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे थे ना, उसकी सच्चाई ये कबाड़ा है। और ये नहीं, ऐसे भरतपुर में ऐसे कई जगह हैं जहां पर धर्म की आड़ में बिजनेस हो रहे हैं और एक धर्म का इस प्रकार माहौल बनाया जा रहा है वोट बैंक के चक्कर में। क्या झारपीर बाबा के आपने सुना होगा? अब तो भाजपा की सरकार है, अब क्यों किया जा रहा है ऐसा? सरकारी तंत्र पर हावी है, भाजपा की सरकार है, फिर भी सरकारी तंत्र पर हावी है। आप ये देखिए कि आपको झारपीर बाबा के मंदिर पर, मोहन जी के मंदिर पर तुरंत अतिक्रमण पे कार्रवाई होती है, इन पर क्यों नहीं कर रहा? हुई थी अतिक्रमण। कन्नी गुजर पर आप देखिए कि उसके जो नाले के ऊपर कोई थी नहीं, उसको छोड़ा के कितने बड़े, जबकि वो सरकारी जगह को इस प्रकार घेरना सरकार को दिख नहीं रहा है। पर एक वोट बैंक के चक्कर में, पिछली सरकार वोट बैंक के चक्कर में, उसमें ये सारी उपज उसी की है। और
इसमें आगे चल के नहीं, आगे चल के बहुत समस्याएं आने वाली हैं। मैं सभी लोगों से, ये हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, ये समस्याएं इतनी पनप जाएंगी कि हमको बहुत नुकसान होगा। आप ये देखिए, ये जमीन और किसी काम नहीं आ सकती, ये स्कूल के काम भी आ सकती है। एक स्कूल खुले और एक प्याऊ लगे, लेकिन एक धर्म की आड़ में, एक धर्म की आड़ चल रहा है। एक अच्छा, आप ही चला रहे हो जैसे, यहाँ पर जैसी जानकारी है हमें। क्या नाम है आपका, क्या नाम होगा? अब्दुल रहमान। अब्दुल जी, ये जमीन किसकी, अब निजी जमीन है आपकी? नहीं, ये कब्रिस्तान है पुराना। पूरा तो कब्रिस्तान में, बताइए कबाड़े का धंधा चला रहे हैं, ये जायज है? नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग जायज है क्या, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ कि पुराने समय पे यहाँ ज्यादा कब्रिस्तान थे, और वक्फ का जो नियम है कि पुराने कब्रिस्तान अगर यूज नहीं आ रहे हैं तो उसको किराए पे दे सकती है वक्फ। तो उससे हमने वक्फ से लिया हुआ है। अच्छा। और पुराना कब्रिस्तान है, इस पे केस भी चला था, केस जीतने के बाद में, और दोबारा इसको कब्रिस्तान ही दर्ज करने के लिए कहा दिया है। अच्छा, मैं आपको वक्फ का एक सिस्टम समझाता हूँ, साथियों आप लोग भी समझना, जितना आप लोगों को भी समझाता हूँ, आप भी बाबूजी समझिएगा। वक्फ जहां से शुरू हुआ, अरेबियन कंट्री से शुरू हुआ, और पहला वक्फ किया जाता है जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने वक्फ किया, काले पत्थर को उठा के काबा बनाया, जिसकी आज तक सब लोग इबादत करते हैं। सही जा रहा हूं मैं यहाँ तक? पहली वक्फ प्रॉपर्टी थी। अब आगे इसको सदकाए जरिया नहीं, ऐसी रेगुलर चैरिटी के लिए इसको वक्फ को बनाया गया, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हुआ, फिर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ जैसे मुगल आए, और वक्फ की तमाम कैटेगरीज बन गई, लगभग 108 कैटेगरीज हैं। क्योंकि कोई आप शिक्षा के लिए वक्फ कर रहे हो, व्यापार के लिए, लोग किसी गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, तो टाइप्स ऑफ वक्फ हो गए। जैसे मेरी जानकारी है, यहाँ अगर ये बाबा रह के इबादत करते होंगे तो ये इबादत के लिए वक्फ हुआ एक तरह से, गलत कह रहा हूँ? नहीं, ये कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान के लिए, चलो ये मुर्दों को दफनाने के लिए वक्फ हुआ, जहां तक मेरे कब्रिस्तान है, ये पुराना कब्रिस्तान है, और अब इस पे जो वक्फ ने इसमें किराएदारी कर दी है। वही तो मैं समझा, वही गेम तो समझा रहा हूँ वक्फ का आपको। फिर ये भ्रष्टाचार की वजह से जो मुतवल्ली से लेकर ऊपर से सेंट्रल वक्फ कमेटी बनी, यहाँ क्या इतना गंद भ्रष्टाचार फैलने लगा, जो असल मोटिव था वक्फ का उससे भटक गए, और भटकने के बाद में उसका व्यापारीकरण होने लग गया और निजी फायदों के लिए इस्तेमाल हो गया। अब आप यहाँ का किराया कितना देते हैं, समझाइए। 400 रुपए। 400 रुपए महीने किराया देते हैं इस पूरी जमीन का। अब बताइए। नहीं, 20 फुट जमीन का। तो घेर तो आपने पूरी रखी है, तो अलग नामों में है, और लोगों की है दूसरी, तो आप ही चला तो आप ही रहे हैं। टोटल जमीन का किराया कितना जाता होगा? टोटल का है करीब 3000 रुपए। 3000 रुपए जमीन का टोटल का किराया जा रहा है, और आप अकेले इस पे पूरे पे बिजनेस चला रहे हैं। साथियों, यही जो व्यापारीकरण है, इसी को रोकने की जो बातचीत की जा रही है, इनके द्वारा भी की जा रही है, और तमाम सरकार भी प्रयास कर रही है। आप मुझे बाबूजी एक चीज समझाइए, सच में ये सही है क्या, कब्रिस्तान की जमीन पे धंधा करना, व्यापार करना सही है क्या, बताइए? इसका और पॉजिटिव इस्तेमाल भी तो हो सकता है। नहीं, हो रहा है ना, पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। ये तो आपके लिए हो रहा है ना, उस अब्दुल के लिए थोड़ी हो रहा है जो गरीब कोई मुसलमान बैठा हुआ है। और आप तो व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं। ईदगाह में पूरी कॉलोनी बसी हुई है, वो सारी कब्रिस्तान पे बसी हुई है। अच्छा, हाँ, तो वो गरीब लोग हैं, मैं भी गरीब लोग हूँ। नहीं, मैं पैसे वाला थोड़ी हूँ। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, चिल्ली गत्ता का काम करके ये पूरे गत्ता पैसे वाला बनूंगा। ये गत्ता कितने का होगा, आसपास ईमानदारी? ये गत्ता खरीदते हैं कितने का होगा? 20-25 हजार रुपए का होगा। मैं कोई करोड़पति थोड़ी हूँ। अरे ट्रक आपने यहाँ खड़ा कर रखा है। वक्फ की जमीन में अगर मुझको रोजगार मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है भाई? हमारे बुजुर्गों की जो संपत्ति है उसमें अगर मुसलमानों को, गरीबों को अगर कोई लाभ मिलता है तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, आपको लाभ मिल रहा है, मैंने मान लिया, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन समाज को लाभ नहीं मिल रहा ना। कब्रिस्तान तो समाज का है, एक व्यक्तिगत आदमी का थोड़ी है। हम भी तो समाज हैं, हमसे ही तो समाज। आप अकेले ही समाज हैं, लोग मिलकर के समाज बनता है। अब देखिए, आदमी अपने फायदे में इतना अंधा हो गया है कि दूसरों के लिए नहीं सोच रहा है। अब दूसरा, आप मेरे को एक चीज समझाइए कि यहाँ मंदिरों को जो तोड़ दिया जाता है और यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन वही है, प्रशासन ये चाहता है कि जो लोग पत्थर फेंकना जानते हैं, जो लोग उद्यम करना जानते हैं, दंगा करना जानते हैं, उसको तो प्रशासन उससे तो डर के रहता है। लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक धरने देते हैं, ज्ञापन देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पिछले 6 महीनों में कई मंदिरों को अतिक्रमण के नाम पे किसी की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। एक बार बगलामुखी माता का मंदिर है यहाँ, है ना, वहां पर 2 बार उनकी सीढ़ियों को जेसीबी से उखाड़ के फेंक दिया। हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब से मिले, कई बार मिले, उसके बाद में क्या कोई बात नहीं, कोई सुनवाई, कुछ नहीं सुनवाई। अच्छा, ये जिसको 20-25 हजार का गत्ता बता रहे, कम से कम 3-4 लाख रुपए का माल तो यहीं पड़ा है। बाबूजी बढ़िया पैसा छाप रहे हैं आप। 2 लाख रुपए दे दो। नहीं, आप बढ़िया, यहाँ ट्रक आपका खड़ा है, ट्रक से आप लोड अनलोड कर रहे हैं, मशीन सारी आपने लगा रखी है, व्यापार आपका धुआंधार चल रहा है। लेकिन आप खैर अपनी बातों में जिद करेंगे, मानेंगे नहीं, उसकी भी वीडियो की भी एक सीमा है। लेकिन असल में मैं मुद्दा जो आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ वो ये, मजार के आसपास की जमीन जिसका मालिक वक्फ है, टेक्निकली जिस तरह से कानून के हिसाब से बताया जा रहा है, मजार की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट तो मोड़ दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ व्यापारीकरण इस तरह की जमीनों का चल रहा है, वक्फ की जमीनों का, उस पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब कानून और इस तरह से लाने की और इसको रेगुलराइज करने की बातचीत की जाती है ताकि कोई और बॉडी भी इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन भी इंटरफेयर कर सके, लेकिन वो नहीं करने दिया जाता है। जी
हाँ जी सर, क्या कहेंगे? ट्रैफिक चौराहे पे से मंदिर हटा दिया गया है ना, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है सरकार पर। आप ये देखें कि प्रशासन किस प्रकार से अंधा हो चुका है। एक तबका है जो लड़ना जानता है, पत्थर फेंकना जानता है, जो विरोध करना जानता है, जो खून बहाना जानता है, उसकी बात सुनी जा रही है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो शांति प्रिय रूप से अपनी बात रखता है, तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। साथियों, ये सारी बात तो है ही, साथ के साथ जो कई लोग इसमें वो करेंगे कि हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हो, कतई नहीं है इसमें कोई, ना हिंदू है ना मुसलमान। आप कल्पना कीजिए, अब जो मुस्लिम मुझे देखते हैं वो लोग भी मुझे ये कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर पीर की मजार है, जो सम्मानीय बुजुर्ग थे जो यहाँ इबादत करते थे उनकी मजार है, वो यहाँ लेटे हुए हैं और उनके आसपास ये गंद कबाड़ा कीचड़ खाना फैल रहा है। कबाड़े के अलावा अगर व्यापारीकरण भी होना है, बाबूजी को अगर रोजगार ही देना है तो कोई और व्यापार भी दिया जा सकता है, लेकिन चीजों की नजाकत भी देखी जाती है। वो ना देखकर सिर्फ गर्म नोट देखे जाते हैं, जिनके हाथ में ताकत है जमीन दे देने की, वो किसी को भी दे देते हैं। आपसे अगर मोटा पैसा कोई देने वाला हो ना, मैं कह रहा हूं इस इबादत की जमीन पे वही वक्फ वाले यहाँ दारू का धंधा खुलवा देंगे। गारंटी दे रहा हूं, आप मोटा पैसा दीजिए, ठेका खुल जाएगा आपकी जमीन पे। ऐसा ही होता है, लेकिन जो पॉइंट मोटिव है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई आदमी मुद्दा उठाए बात करे तो उस पर हिंदू मुसलमान कर रहा है, इस तरह के आरोप लग जाते हैं। लेकिन जो मोटिव समझाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं समझाता। कुरान में भी, मैं गलत कह रहा हूं आपसे सही कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, रिलेट कर पा रहे हैं? अब अगर आप भी रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके राय दीजिए, जानकारी को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय जय भारत।